बाइबल से पुराने नियम में हबक्कुक और इसका पहला अध्याय हबक्कुक 1 और हम पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 पद तक। તમે વિદેશોમાં જુઓ ને લક્ષ આપો ને અતિશય વિસ્મય પામો, કેમ કે હું તમારા સમયમાં એવું એક કાર્ય કરવાનો છું કે જે તમને કહેવામાં આવશે તો પણ તમે તે માનશો નહીં. કેમ કે જુઓ ખાલદીઓ જે કઢી તથા ઉતાવળી પ્રજા રહેઠાણોના માલિકો થવા સારું તેમને હું ઊભા કરું છું. તેઓ બીજાઓના રહેઠાણોમાં ના માલિક થવા સારું પૃથ્વીના એક છેડાથી તે બીજા છેડા સુધી સવારી કરે છે. તેઓ ભયંકર તથા બિહામણા છે. તેઓનો ન્યાય તથા તેઓની પ્રતિષ્ઠા તેઓમાંથી નીકળે છે. તેમના ઘોડાઓ પણ ચિત્તાઓ કરતા વધારે જલદો છે ને સાંજે ફરતા વરુઓ કરતા अधिक વિકરાળ છે અને તેમના ઘોડેસવારો સર્વત્ર દોડાદોડ કરે છે. હા, તેમના સવારો દૂરથી આવે છે. ઝડપથી ઉડતા ગરુડની પેટે ભક્ષ કરવાને તેઓ દોડે છે. તેઓ સર્વ મારફાડ કરવાને આવે છે. તેમના ચહેરા પૂર્વ તરફ જવાને તપી રહ્યા છે અને તેઓ રેતીના કણ જેટલા કેદીઓ ભેગા કરે છે. હા, તે રાજાઓની મસ્કરી કરે છે ને સરદારો તો તેઓની નજરમાં હાસ્યરૂપ છે. દરેક કિલ્લાની તે હાંસી કરે છે, કેમ કે ધૂળના ઢગલા કરીને તે તેને લઈ લે છે. પછીથી પવનની પેઠે તે ધસી જશે. જે પોતાના બંને પોતાનો દેવ ગણે છે તે अपराध કરીને ગુનેગાર થશે. परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चाई है। और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जो सच्चाई है वो परमेश्वर की है और हमारे परमेश्वर बहुत ही अच्छे और हमारे परमेश्वर वो बहुत ही भले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो सभी से प्रेम करते हैं, चाहे कोई उनको माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे परमेश्वर वो सभी से प्यार करने वाले हैं। हमारे महान परमेश्वर है। और जब 2015 और उसके आखिरी दिनों में हम जीवन जी रहे हैं और एक मसीही होने के नाते हम मसीहत के बारे में जानते हैं, मसीह लोगों के बारे में जानते हैं, मसीह समाज के बारे में जानते हैं। और जब हम देखते हैं इस जीवन के अंदर तो आज कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत सारे चर्च जला दिए और बहुत मसीह लोगों को मारा और मसीह लोगों को जान से भी मार दिया, उनको ख़त्म भी कर दिया। और कई जगह पर आज भी सतावट जो है वो चालू है और सतावट जो है वो आज हो रही है। आज मुझे किसी का फ़ोन आया और मैं फ़ोन पर उनसे बात कर रहा था और मैंने उनको बोला कि आपके वहाँ कैसा है, मसीह लोगों में सतावट हो रही है कि नहीं। बोले नहीं, अभी कुछ दिनों से अभी शांति है, वरना पहले काफ़ी सतावट हो रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा कुछ वारदात ऐसे कुछ हुई नहीं है। तो चारों ओर देखो, चाहे हमारे देश में देखो चाहे बाहर देखो, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू देश में रहते हैं इसलिए हमारी सतावट हो रही है। चाहे मसीही देशों में चले जाओ कोई बात नहीं, वहाँ पर भी सतावट होती है, वहाँ पर भी चर्च तोड़ दिया जाता है, वहाँ पर भी चर्च को जलाया जाता है, पास्टरों को मार दिया जाता है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर देखो वो किसी को कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे किसी को। हाँ, उनमें इतनी ताकत है कि अगर कोई उनका एक चर्च जला दे तो वो उनको पूरी तरह से उनको इस जमीन का उखाड़ कर उनको फेंक सकते हैं। ऐसे महान हमारे परमेश्वर। लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम देखो, हमारे परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहे। आतंकवादियों को देखो,
ISIS वाले को देखो, वो लोग कितने मसीह लोगों को मारते हैं, मसीह लोगों के वो दुश्मन हैं, और मसीह लोगों को जिंदा उनको उनका गला काट देते, उनको बर्बाद कर देते, और बहुत ही बेरहमी से वो मसीह लोगों को मारते हैं। और यह सब कुछ देखकर कई देश वाले परेशान हो गए। अमेरिका जो है, अमेरिका ने उन लोगों पर हमला कर दिया, रसिया वाला ने उन लोगों पर हमला कर दिया, सीरिया वालों ने भी उनके ऊपर हमला कर दिया, और बहुत लोगों ने उनको दबाने का प्रयत्न किया, उनको मारने का प्रयत्न किया, जबकि आज भी उनका काम हो रहा है। आज भी वो लोग वैसे ही जीवन जी रहे हैं, आज भी वो लोग मसीह लोगों को मार रहे हैं। अगर अमेरिका उनको कुछ नहीं कर सकता, या रसिया वाले कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी हमला कर रहे हो, चाहे कैसे भी दबाने का प्रयत्न कर रहे हो, कुछ भी, एक अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं और वो लोग बदला लेना चाहते हैं या तो इनको रोकना चाहते हैं, तो हमारे परमेश्वर जो देख रहे हैं कि मेरे लोगों को मार रहे, मेरे लोगों की सतावट हो रही है, फिर भी हमारे परमेश्वर कितने प्यार से पेश आ रहे, उनको कुछ भी नहीं कर रहे, और उन लोगों को परमेश्वर कोई भी दंड जो है वो नहीं दे रहे। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं, और हमारे परमेश्वर चाहे तो एक पल में ISIS का खात्मा कर दें और उनमें से एक भी इंसान ना बचे, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर सही में इतने प्रेमी परमेश्वर, इतने अच्छे परमेश्वर, इतने भले परमेश्वर कि ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करते। मैं सिर्फ ISIS वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जो मसीह लोगों के खिलाफ एक चर्च चलाते हैं, मारते हैं मसीह लोगों को, ऐसे सभी लोगों की बात करता हूँ कि परमेश्वर अगर चाहे तो परमेश्वर एक पल में इन सभी लोगों का नाश कर सकते हैं। चलो समझते हैं कि ये लोग तो मसीह को मानते ही नहीं और मसीह को जानते भी नहीं, ISIS वाले परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और भी जो लोग मसीह लोगों की सतावट कर रहे हैं वो तो परमेश्वर से दूर है, उनको सच्चाई नहीं मालूम। वो लोग जो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से सही कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कि यीशु ही मसीह है, उनको ये विश्वास नहीं है कि यीशु ही सच्चे परमेश्वर है, इसलिए वो जो कर रहे अपने हिसाब से सही कर रहे। उनके धर्म के अंदर से या तो फिर वो जो भी मानते हैं, जिस बात में वो लोग विश्वास करते हैं, उनके हिसाब से वो लोग जो भी कर रहे वो सही कर रहे। लेकिन अगर मसीह को जानने के बाद, मसीह को मानने के बाद और मसीह को समझने के बाद, उसके वचन को समझने के बाद भी अगर कोई मसीह के खिलाफ जाए तो फिर क्या होगा? ये सभी लोग तो मसीह को जानते ही नहीं है और मसीह को मानते ही नहीं है, और इसलिए ये लोग अनजाने में ये सब कुछ कर रहे। मैं इनका दोष नहीं निकाल रहा, क्योंकि वो सारे तो अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो मसीह को जानते हैं, वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं, लेकिन फिर भी मसीह के वचन के खिलाफ वो लोग जीवन जीते। एक परमेश्वर के लोग मुझे मिले और उनके घर में कुछ समस्या हो गई थी, और वो लोग घर के अंदर उनका डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा था, और उन्होंने मुझे विनती दी, और विनती मुझसे ये दी कि आप प्रार्थना करना कि डाइवोर्स ना हो जाए और फिर आगे परमेश्वर की मर्जी। मैंने बोला आप कैसे बोल सकते हो परमेश्वर की मर्जी? आगे परमेश्वर की मर्जी मतलब क्या कहना चाहते हो? बोला अगर फिर हो जाए तो परमेश्वर की मर्जी। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ कभी भी कुछ भी काम करते ही नहीं, उनकी मर्जी है ही नहीं डाइवोर्स की, उनकी मर्जी तलाक की है ही नहीं। और फिर कुछ दिन हुए, फिर उनसे मुलाकात हुई और वो बोले परमेश्वर को जो कर रहा है कर दे, हम तो डाइवोर्स लेने ही वाले, हम तो अभी करेंगे, हम तो परेशान हो चुके हैं, हमें तो ये हो गया, हमें तो वो गया, बस अभी हम तलाक लेंगे, जो भी होना है, जो भी परमेश्वर को करना है वो करे। वचन को जानने के बाद, वचन को समझने के बाद और वचन लोगों को फैलाने के बाद ये लोग ऐसा कर रहे। और एक दिन ऐसा उनके जीवन में आ भी गया और उनके घर में डाइवोर्स हो भी गए, तलाक हो भी गए। परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को मानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद भी परमेश्वर के खिलाफ जाए। ये वो सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो परमेश्वर को समझते नहीं, जानते ही नहीं, ना ही उनको उनके ऊपर विश्वास है। और ऐसे लोग चाहे कुछ भी करे कोई बात नहीं, लेकिन जो मसीह को जानते हैं और मसीह को मानते हैं और फिर भी ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत गलत बात है। कुछ साल पहले मेरे पास एक भाई साहब आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा है, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, करो परमेश्वर की सेवा। लेकिन आप परमेश्वर की सेवा करना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है।
मैं बोला अगर परमेश्वर ने बोला है तो फिर आंखें बंद करो, सेवा में लग जाओ। और अगर परमेश्वर ने नहीं बताया तो भूल जाओ इस बात को। अगर आप खुद सेवा करना चाहते हो पहले परमेश्वर से मांगो, और परमेश्वर से मांगो, और परमेश्वर अगर जब भी आपका अभिषेक करेंगे, अपनी सेवा में लेंगे, तब की बात हो रही। लेकिन अगर परमेश्वर बोल रहे तो एक भी मिनट की देर मत करो और शुरू हो जाओ। और आज काफ़ी साल हो गए लेकिन अभी तक उनकी जो सेवा है वो सेवा शुरू ही नहीं हुई, सेवा ही नहीं कर रहे। मसीह को जानने के बाद, मसीह को मानने के बाद, मसीह को समझने के बाद, एक सेवक था, वो सेवक का काम है हर रोज 2-5 घर में जाना, 2-5 घर में जाकर प्रार्थना करवाना, 2-5 घर में प्रार्थना करवाने के बाद जो कुछ वहां से पैसा मिलता है उस पैसे से जाकर शराब पी लो। परमेश्वर के नाम से जानता है, परमेश्वर को जानता है, बाइबल लेकर घूमता है, बस उसका यही है कि बस मसीह घराने में जाएंगे तो आज ज्यादा नहीं तो एक घर में से 50 रुपए तो मिल जाएंगे, 4-5 घर में जो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 200-250 रुपए बन जाएंगे, एक टाइम का खाना भी हो जाएगा और शराब का भी पैसा मिल जाएगा। और हर रोज उसका काम यही है, 2-4 घरों में जाना, पैसे इकट्ठे करना और फिर शराब पीना और शराब पीकर कहीं भी पड़े रहना, ऐसा ही उसका काम है। परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को समझता है, पूरा बाइबल जानता है, परमेश्वर कैसे वो भी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो काम है वो काम कुछ ऐसा है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, परमेश्वर ऐसे लोगों को भी कुछ नहीं करते, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कुछ नहीं करते। परमेश्वर कोई बदला नहीं ले रहे इनसे। परमेश्वर ये सब कुछ देखते रहे, चाहे आतंकवादी कुछ करते हैं, चाहे जो मसीह को नहीं मानने वाले मसीह को सता रहे या चर्च जला रहे, परमेश्वर उनको तो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो तो वैसे ही अनजान है। यीशु मसीह को जब लोगों ने मार दिया तो यीशु मसीह ने यही बोला, इनको क्षमा करो क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। लेकिन जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जो जानबूझकर समझकर कर रहे हैं, और फिर भी हमारे परमेश्वर जैसे आंखें बंद कर कर बैठे हुए, ऐसे लोगों को वो लोग कुछ भी नहीं करे। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते और बाइबल में पुराना नियम जब हम पढ़ते तो पुराना नियम पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे परमेश्वर कैसे। आज जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर शांत बैठे। आज जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर आंखें बंद कर कर बैठे हुए। लेकिन जब हम देखते हैं पुराने नियम में पढ़ते, जब आदम और हवा ने एक पाप किया था, कौन सा बड़ा पाप था? ना कोई व्यभिचार किया था, ना कोई चोरी की थी, ना किसी का खून किया था, लेकिन सिर्फ एक फल खाया और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा और परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को भगा दिया वहां से। एदन बाग से एक ही बार फल खाया और एक ही बार में उनको वहां से भगा दिया, चलो निकलो यहाँ से। और परमेश्वर ने उनको वहां से भगा दिया। दुनिया आगे बढ़ती गई, दुनिया में पाप बढ़ता गया। परमेश्वर का क्रोध एक बार फिर भड़का और नूह नबी को बोला कि नूह अपने लिए जहाज तैयार करो, और उन्होंने जहाज तैयार किया। उसमें सिर्फ 8 इंसान थे, बाकी के जितने भी लाखों या करोड़ों जितने भी लोग हो गए, उन सभी लोगों को परमेश्वर ने नाश कर दिया और वो सारे लोग वो पानी की बाढ़ के अंदर वो सारे लोग मर गए। और परमेश्वर का काम ऐसा था पहले कि जब हम देखते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर उन लोगों से इस तरह से बदला लेते थे जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, नहीं समझते थे और उनके खिलाफ जाते थे। परमेश्वर तुरंत उनसे बदला लेते थे और परमेश्वर अपना क्रोध उनके ऊपर बरसाते थे। जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से आजाद किया और आजाद करने के बाद उनको जंगल में लेकर आए, उस जंगल में ले जाने के बाद परमेश्वर ने एक बार मूसा को बुलाया और मूसा को बोला, मूसा मेरे पास आ और मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ। और मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया। नीचे 40 दिन हो गए और 40 दिन में नीचे जो लोग थे वो सारे इजराइल प्रजा भटक चुकी थी। यहाँ तक कि मूसा का जो सगा भाई था हारून, वो भी भटक चुका था। उसने सोना लेकर सभी के लिए एक मूर्ति बनाई और सभी लोग मूर्ति पूजा करने लगे और सभी लोग मूर्ति पूजा करने लगे और वहां पर भी परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक कुछ उसका 32वां अध्याय और उसका 28वां पद। અને લેવીના પુત્રોએ મૂસાના કહેવા પ્રમાણે કર્યું અને તે દિવસે લોકોમાંથી આશરે 3000 માણસ પડ્યા। बाइबल में लिखा है एक मूर्ति पूजा की। एक ही बार अभी तो मूर्ति पूजा की इन लोगों ने और परमेश्वर का क्रोध ऐसे भड़क उठा कि उनमें से तकरीबन 3000 लोग, वो ध्यान समझना, कई बार अखबार में आता है
एक परिवार एक्सीडेंट के अंदर उसके 3 सदस्य मर गए और तीनों को एक साथ में एक गांव से निकाला गया और पूरा गांव रोने लगा। ऐसा अखबार में आता है। लोग दुख से भर जाते। यहाँ तो एक ही दिन में एक ही जगह पर इजराइल के अंदर से 3000 लाशें उठ गई। कितना मातम छाया होगा, कितना दुख लोगों को पहुंचा होगा। लेकिन एक ही बार में परमेश्वर ने वहां पर 3000 लोगों को खत्म कर दिया। जैसे मूर्ति पूजा की, परमेश्वर का जो क्रोध था वो क्रोध भड़क उठा। और फिर आगे पढ़ते हैं गिनती की किताब के अंदर, गिनती। और उस वक्त ये जो इजराइल के लोग थे उन लोगों ने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर क्या हर रोज एक ही अन्न खिलाते हो, हर रोज मन्ना 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 क्या खिलाते हो, हमको तो मांस खाना है, हमको तो मीट खाना है, बस हमको वो दे दो वो दे दो। और परमेश्वर ने उनको पेट भरकर उनको मीट खिलाए। लेकिन फिर वहां पर लिखा है कि इन लोगों ने जब मीट मांगा, परमेश्वर का क्रोध जो था वो उनके ऊपर भड़क उठा। और यहाँ पर लिखा है गिनती उसका 11वां अध्याय और उसका 33वां पद। તે માંસ હજી તો તેઓના મોંમાં હતું ને તે ચવાયું પણ ન હતું, એટલામાં તે લોકો પર યહોવાનો કોપ સળગી ઉઠ્યો ને લોકોને યહોવાએ મોટી મરકીથી માર્યા। यहाँ पर लिखा है कि कई लोगों को, कितने लोग गिनती भी नहीं की, इतने लोगों को परमेश्वर ने वहां पर खत्म कर दिया। और कई लोग जब इन्होंने अलग तरीके से अलग इच्छा कर कर उन लोगों ने जब परमेश्वर से मांस मांगा तो और उन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ दंगा किया, तो बाइबल में लिखा है कई लोग जो थे इस बात से वो लोग मारे गए। फिर आगे पढ़ते हैं गिनती की किताब के अंदर और उसका 21वां अध्याय। और इजराइल लोग जो थे वो चलते जा रहे थे और फिर वो लोग वापस चिल्लाने लगे, कितना लंबे तक हम चले, कब तक हम चलते रहे, रास्ता तो खत्म ही नहीं होता है, कब हम लोग सामने वाले देश में पहुंचेंगे, कहाँ कब हम विश्राम के देश में पहुंचेंगे, ये रास्ता तो कितना लंबा है। जब वो लोग इस तरह से चिल्लाने लगे तब भी परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। और बाइबल में लिखा है गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 6वां पद। અને યહોવાએ લોકોમાં આજ્ઞાસર મોકલ્યા અને તેઓ લોકોને કરડ્યા અને ઇઝરાયલમાં ઘણા લોકો મરી ગયા। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कई लोग, बहुत लोग उनमें से मारे गए। गिनती नहीं लिखी लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कई लोग जो थे वो वहाँ पर मारे गए। इन लोगों ने परमेश्वर को जानने के बाद भी जो गलती की उसके लिए परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर का दंड उनको मिला और कई लोग वहाँ मारे गए। और आगे पढ़ते हैं गिनती की किताब और उसका 25वां अध्याय। और वहाँ पर ये जो इजराइल के लोग थे वो किसी और देशवासी के साथ मिल गए और उनकी लड़कियां लेकर आने लगे और अपनी लड़कियां उनको देने लगे और इस तरह से वहाँ पर व्यभिचार होने लगा। और जब व्यभिचार हुआ तो वहाँ पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती उसका 25वां अध्याय और उसका 9वां पद। અને જેઓ મરકીથી મરી ગયા તેઓ 24,000 હતા। बाइबल में लिखा है एक ही बार में, बहुत ध्यान समझना, 24,000 लोग मारे गए। एक ही दिन में 24,000 लोग मारे गए। कैसा माहौल होगा जब 24,000 लाश एक साथ वहां दफन करने के लिए उठी होगी। पूरे इजराइल उसको दफन करने के लिए निकलोगे, 24,000 को एक साथ उठाया होगा। कौन रोएगा और कौन किसको शांत रखेगा, कौन किसको दिलासा देगा, कैसी परिस्थिति उस वक्त बनी होगी वहां पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर 24,000 लोगों को खत्म कर दिया क्योंकि उन लोगों ने वहां पर व्यभिचार किया था। जब परमेश्वर को हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर, पुराने जीवन के अंदर, जब हम परमेश्वर को देखते हैं, सही में परमेश्वर ने बहुत लोगों को दंड दिया और उनका क्रोध जो था वो बार बार भड़क उठता था। और एक बार परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लोगों को भेज, कनान देश के अंदर भेज और वो लोग देख कर आए, जासूसी कर आए कि वो देश कैसा है। और जब वो लोग वहां से आए और सभी लोग रोने लगे और बोले कि परमेश्वर हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आए। और तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर ने बोला कि मिस्र देश से निकलते वक्त जो गिनती की थी आप लोगों ने, 20 साल से ज्यादा लोगों की जो गिनती की थी और वो गिनती इतनी हुई थी 6,03,550। और परमेश्वर ने बोला वो जितने की भी गिनती हुई थी उन सभी को मैं इस जंगल के अंदर खत्म कर दूंगा। सिर्फ उसमें से 2 लोग बचेंगे, मतलब कि 6,03,548 लोग वो रास्ते में मारे जाएंगे। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, पुनर्नियम
और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14वां पद। અને આપણે કાદેશ બારનેયાથી નીકળ્યા ત્યારથી તે આપણે ઝેરીદ નાડુ ઉતર્યા ત્યાં સુધીમાં 38 વર્ષની મુદત વીતી. એ મુદતમાં લડવૈયા પુરુષોની આખી પેઢી જેઓએ તેઓને સોગંદ ખાઈને કહ્યું હતું તે મુજબ છાવણી મધ્યથી નાશ પામી હતી. बाइबल में लिखा है 6,03,548 लोग, 2 उसमें से बच गए थे। जितने लोगों की गिनती की गई थी उन सभी में से 6,03,548 लोग नाश हो चुके थे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये लोग नाश होते गए और ये 38 साल के अंदर कितनी बड़ी मात्रा में लोग मारे गए, 6,03,548। जब आज हम देखते हैं तो कई लोग मसीह लोगों को सताते हैं, चर्च चला देते हैं, मसीह लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं। हमारे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे जो बाइबल जानता है, बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की बातें करता है और फिर भी परमेश्वर के पीछे सही रीति से नहीं चलता, फिर भी परमेश्वर उसको कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ ऐसा का ऐसा रहता है और परमेश्वर का प्रेम जैसे दिखाई देता है और सब कुछ शांत है और परमेश्वर जैसे कि आंखें बंद कर बैठे और किसी को कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे कुछ देख ही नहीं रहे, ऐसे अभी संसार चल रहा है। जो मसीह को नहीं मानते और मसीह लोगों को सताते, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कुछ नहीं करें। जो मसीह को जानते हैं, बाइबल को समझते हैं और फिर भी अपने मन से जीवन जीते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी आज्ञाकारी के अनुसार नहीं, फिर भी परमेश्वर ऐसे लोगों को भी कुछ नहीं कर रहे और सभी कुछ आसानी से, जैसे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आंखें बंद कर सो रहे हैं और सभी कुछ शांति से चल रहे हैं और सभी लोग अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर सच में बहुत अच्छे परमेश्वर हैं, भले परमेश्वर हैं और हमारे परमेश्वर हमारे लिए आसमान से इस धरती पर आए। हमारे परमेश्वर इंसान बने, उनका नाम यीशु रखा गया और यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर आए तो यीशु मसीह हमारे लिए वो मारे भी गए। यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और परमेश्वर ने अपना जो प्रेम था वो प्रेम प्रभु यीशु ने बता दिया। क्यों प्रभु यीशु हमारे लिए मारे गए, क्यों प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए, इसका एक ही कारण था और वो कारण ये था कि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने चेलों को बोला कि मैं चला जाऊंगा और मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। यीशु मसीह चले भी गए और जो पवित्र आत्मा थे वो पवित्र आत्मा को उन्होंने भेज भी दिया और अभी इस संसार के अंदर जो काम कर रहे हैं, इस संसार के अंदर जो परमेश्वर का काम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए चल रहा है। अभी पवित्र आत्मा जो है वो हमारे बीच में आए हुए हैं और परमेश्वर पवित्र आत्मा वो हमारे बीच में काम करे। आज पवित्र आत्मा अपने वरदानों से लोगों को भरते हैं, अपने फल से लोगों को भरते हैं और पवित्र आत्मा आज लोगों के अंदर रहकर वो परमेश्वर का काम करवाते। लेकिन ये कब तक परमेश्वर का काम चलेगा? पवित्र आत्मा कब तक हमारे बीच में रहेंगे? पवित्र आत्मा कब तक इस दुनिया में रहेंगे? यीशु मसीह तो बोल दिया मैं भेज दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा बोला सदा के लिए। ये सदा के लिए मतलब कितना समय? सही में परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है, वो ध्यान समझना। पवित्र आत्मा का कुछ समय है और वो समय परमेश्वर ने ठहराया हो कि कब तक पवित्र आत्मा को इस धरती के ऊपर रहना है, कब तक पवित्र आत्मा यहाँ पर रहेंगे। वो परमेश्वर ने वो समय जो है वो ठहराया हुआ है और अभी जो समय चल रहा है वो पवित्र आत्मा का चल रहा है और ये समय ठहराया हुआ है और एक दिन ये समय भी खत्म हो जाएगा। ये समय सही में परमेश्वर ने कितना ठहराया हुआ है और बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद। પણ ભાવરાવ આ એક વાત તમે ભૂલી ન જાઓ, કેમ કે પ્રભુની નજરમાં એક દિવસ 1000 વર્ષના જેવો અને 1000 વર્ષો એક દિવસના જેવા છે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की निगाहों में 1000 साल मतलब एक दिन के बराबर है। यहाँ पर 1000 साल बीत जाता है तब परमेश्वर का सिर्फ एक ही दिन होता है। और लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 13वां अध्याय और उसका 32वां पद। लूका 13 का 32। તેઓને તેણે કહ્યું કે તમે જઈને તે લોકોને કહો જો આજકાલ હું ભૂતને કાઢું છું અને રોગ મટાડું છું તે ત્રીજે દાડે હું સંપૂર્ણ કરાવીશ। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, आज और कल मैं भूतों को भगाता हूँ और रोगों से लोगों को चंगाई देता हूँ
और तीसरे दिन में पूरा मतलब संपूर्ण हो जाऊंगा, मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह ने लोगों से कहा। आज, कल और परसों की बात की, आज, कल और तीसरे दिन की बात की। और यीशु मसीह का जो वचन कहता है कि परमेश्वर की निगाहों में 1000 साल मतलब सिर्फ एक दिन होता है। और आज मतलब 1000 साल और कल मतलब 1000 साल। यहाँ के 1000 साल मतलब यीशु मसीह की आज, यहाँ पर 1000 साल मतलब यीशु मसीह की कल। मतलब आज, कल मतलब 2 दिन, मतलब इस धरती के कितने हुए? 2000 साल। और परमेश्वर क्या बोलते हैं? तीसरे दिन में पूरा हो जाऊंगा, मतलब तीसरे दिन में संपूर्ण हो जाऊंगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तीसरा दिन यीशु मसीह के वापस आने का दिन है, उनका संपूर्ण होने का दिन है। लेकिन आज और कल मतलब 2000 जो साल है वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के लिए ठहराया है। वो ध्यान समझना, ये 2000 जो साल है वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के लिए ठहराया हुआ है। और ये अभी जो समय में हम जीवन जी रहे हैं, ये जो समय है इसको पवित्र आत्मा का समय कहते हैं। अभी जिस समय में हम जीवन जी रहे हैं उसको दूसरा नाम देते हैं लोग, वो है कृपा का समय। अभी हम कृपा के समय में जीवन जी रहे हैं, अभी हम पवित्र आत्मा के समय में जीवन जी रहे हैं। ये कृपा का समय है, इसलिए जो लोग मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं समझते और चर्च जला देते, लोगों को मार देते, परमेश्वर उनको कुछ नहीं बोलते। क्यों? परमेश्वर की कृपा है उनके ऊपर। परमेश्वर की कृपा का समय चल रहा है। जो लोग मसीह को जानते, बाइबल को समझते, सब कुछ जानने के बाद भी मसीह में सच्ची तरह से नहीं चलते, कुछ भी नहीं करते और परमेश्वर उनको भी कुछ नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा का समय चल रहा है। ये जो अभी समय चल रहा है ये कृपा का समय, ये जो समय है वो इंसानों का समय है। ये जो समय है हमारा समय है। हमारा समय क्यों हमारा समय? पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो लोग गलती करते थे, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठ रहा था, मार दो इनको। व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की, चलो 3000 को मार दो। व्यभिचार किया, चलो 24000 को मार दो। रास्ता लंबा है बोलते हैं, चलो गिनती नहीं, इतने लोगों को मार दो। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ आवाज उठाई, परमेश्वर उनकी गिनती की 6,03,550। लेकिन 2 इंसान अच्छे से जीते, चलो छोड़ दो इनको, बाकी के 6,03,548 को मार दो। और सच में सभी को खत्म कर दिया। एक बार नहीं, ये तो मैंने बहुत कम आयत निकाली, लेकिन पुराने नियम जब भी हम पढ़ते हैं तो ढेर सारे लोगों को परमेश्वर ने मारा है, ढेर सारे लोगों को परमेश्वर छोड़ा नहीं। क्यों? कृपा का समय नहीं चल रहा था उस वक्त इंसानों का समय नहीं था, वो परमेश्वर का समय चल रहा था। और परमेश्वर पूरी जोरों से काम कर दे, मेरा मानो वरना मरो। ये परमेश्वर का समय चल रहा था। लेकिन अभी 2000 साल से जब हम जीवन जी रहे, अभी कृपा का समय है, अभी पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। चाहे कोई चर्च जला रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। चाहे मसीह लोगों को काट दिया जा रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। जो मसीह को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? ये भी हमारा समय चल रहा है, अभी पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, अभी कृपा का समय चल रहा है। परमेश्वर आंखें बंद कर कर नहीं बैठे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं परमेश्वर कुछ कर नहीं सकते। अभी 6000 साल होने आए तो परमेश्वर बूढ़े हो गए और कमजोर हो गए, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर आज भी वही सामर्थ धरवाने वाले हमारे महान परमेश्वर है। आज भी जिस तरह से पहले 24,000 या 10-10 लाख लोग 1,85,000 को एक साथ में मार सकते थे, आज भी वैसे ही हमारे परमेश्वर है। लेकिन छोड़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सो चुके। छोड़ रहे इसका मतलब ये नहीं कि उनका सामर्थ्य चला गया, अभी वो कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अभी कृपा का समय चल रहा है, ये पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार करे, ये दुल्हन को तैयार करने का समय चल रहा है। इसलिए हमारे परमेश्वर आज कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब पुराना नियम पढ़ते तब हमें पता चलता है कि हमारे परमेश्वर वो सही में कैसे सामर्थी परमेश्वर है और कैसे बड़े परमेश्वर है, वो तब हमें दिखाई देता है। लेकिन आज ना तो वो सो गए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, भजन संहिता जबूर उसका 121 और उसका 4था पद, वेक इस्राएल ना रखा, ना सोवेगा ना उंगलावेगा। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर वो ना तो सोते हैं, वो कभी भी सोते नहीं है, वो तो जागते ही जागते, वो ध्यान समझना। लेकिन अभी हमारे परमेश्वर ना तो सोए हैं ना तो कमजोर है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है
कि ये अभी हमारा वक्त चल रहा है, ये अभी कृपा का वक्त चल रहा है, और इसलिए हमारे परमेश्वर वो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद जब ये 2000 साल खत्म हो जाएंगे, तब जब कृपा का समय चला जाएगा, तब जब पवित्र आत्मा का समय खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। तीसरे दिन फिर वही कुर्सी पर आ जाएंगे, तीसरे दिन फिर वो जज बन जाएंगे, तीसरे दिन फिर वही पुराने नियम वाली बात शुरू हो जाएगी। कौन कौन मेरे पीछे नहीं चला था, कितने लोगों ने मेरे चर्च चला दिए थे, कि कौन है वो जिन्होंने मेरे लोगों को मारा था, सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे परमेश्वर। फिर उस वक्त चाहे लाख में इंसान हो, चाहे अरबों में हो, चाहे करोड़ों में हो, चाहे खरबों में हो, लेकिन उस वक्त हमारे परमेश्वर उन सभी को खत्म कर देंगे। अभी तो कृपा का समय चला, इसलिए परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, लेकिन तीसरा दिन आएगा और हमारे परमेश्वर जो है वो संपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जब तक तीसरा दिन नहीं आता, बहुत ध्यान से समझ, जब तक तीसरा दिन नहीं आता और हम कृपा में जीवन जी रहे, जब तक तीसरा दिन नहीं आता हम पवित्र आत्मा में जीवन जी रहे, जब तक तीसरा दिन नहीं आता, ये हमारा समय चल रहा है, तब तक हमारे परमेश्वर क्या बोलते, तब तक हमारे परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। और बाइबल से हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद। પરમેશ્વરે પુત્ર કરવા સારું નહીં, પણ તેનાથી જગતનું તારણ થાય તે માટે દેવે પોતાના દીકરાને જગતમાં મોકલ્યો છે। परमेश्वर तो अभी ये कहते हैं कि मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो उद्धार देने के लिए आया। और ध्यान से समझना, ये तीसरा दिन शुरू हो जाएगा, उससे पहले के वचन है, तीसरे दिन में सारे वचन खत्म हो जाएंगे। ये तीसरा दिन शुरू होगा, उससे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीसरा दिन आने से पहले, कृपा का समय खत्म हो जाने से पहले, पवित्र आत्मा का समय खत्म हो जाने से पहले, हमारा समय खत्म हो जाने से पहले हमारे परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि मैं न्याय करने के लिए नहीं आया। अगर न्याय करने के लिए आए होते तो अभी दुनिया में कोई भी चिंता नहीं होता, लेकिन क्या बोला उन्होंने, मैं तो उद्धार करने के लिए आया, मैं तो उद्धार करने के लिए आया। और फिर आगे पढ़ते हैं मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 45वां पद। हाँ, 10 का 45। કેમ કે માણસનો દીકરો સેવા કરાવવાને નહીં પણ સેવા કરવાને ને ગળાની ખંડણી ને સારું પોતાનો જીવ આપવાને આવ્યો છે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह क्यों आए, तो बोलते सेवा करवाने के लिए नहीं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, लेकिन क्यों आए, तो बोले सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए। जब तक तीसरा दिन शुरू हो उससे पहले परमेश्वर का वचन है हमारा, ये कृपा के समय का वचन है, ये हमारे वक्त का ये वचन है कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह वो सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन हमारी सेवा करने के लिए आए हुए। और फिर परमेश्वर का वचन ये कहता है बहुतों के लिए उनकी जान की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह आए हुए। अभी तीसरा दिन शुरू हो और वापस वो अपनी कुर्सी पर बैठे, उससे पहले परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर इसलिए आए हुए कि हमारे पापों की कीमत वो खुद चुका दे। और फिर आगे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मत्ती 11 और उसका 29। મારી ઝુંઝરી તમે પોતા પર લો ને મારી પાસે શીખો, કેમ કે હું મનમાં નમ્ર તથા રાંકડું છું ને તમે તમારા જીવમાં વિશ્રામ પામશો। प्रभु यीशु तो ये कहते हैं मैं तो नम्र हूँ। बहुत ध्यान से समझना परमेश्वर के वचन। तीसरा दिन शुरू होने से पहले हमारे परमेश्वर हमको वचन देते हैं मैं तो नम्र हूँ, मैं नम्र हूँ। और फिर परमेश्वर का वचन और आगे कहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 54वां पद। જેમ કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીવે છે તેનો અનંત જીવન છે। यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मुझसे खाता है, जो कोई मेरा मांस खाता है और जो कोई मेरा लहू पीता है, यीशु मसीह बोलते हैं कि उसको अनंत जीवन है, उसको हमेशा का जीवन मिलेगा। तो ध्यान समझना, तीसरा दिन शुरू होने से पहले परमेश्वर को बहुत सारे अच्छे
कृपा से भरे हुए वचन हमको देते हैं। और फिर आगे पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એ ઈચ્છીએ છીએ જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય यहाँ पर लिखा है जैसे परमेश्वर हमारे जरिए विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી હાજરી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો। अभी तो हमारे परमेश्वर मसीह क्या करते? विनती करते। हम लोगों से, इंसानों से विनती करते। क्यों? अभी इंसान का समय चल रहा है। क्यों विनती करते हमसे? क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। क्यों वो हमसे विनती करते हैं? क्योंकि कृपा का समय चल रहा है। तीसरा दिन आने से पहले हमारे परमेश्वर हमको वचन देते हैं और वचन उनका ये है कि वो हमसे विनती करते हैं, मेरे साथ सलाह कर लो, मेरे साथ समाधान कर लो। परमेश्वर सामने से बोल रहे, मेरे साथ समाधान कर लो, मेरे साथ संपर्क कर लो। और फिर आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। કેમ કે નિયમ શાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું અને કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી। દેવને કોઈ માણસે કદી છોડ્યો નથી। એકાકી જનિત દીકરો કે જે બાપની ગોદમાં છે તેણે તેને પ્રગટ કર્યો છે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि कृपा कहाँ से आई? तो बोलते हैं, कृपा यीशु मसीह की ओर से आई है। कृपा यीशु मसीह की ओर से आई है और यीशु मसीह से लोगों को भरपूर से कृपा और सिर्फ कृपा ही मिली है। यीशु मसीह अभी ये बोल रहे हैं कि मेरी ओर से तो सिर्फ कृपा है, मेरी ओर से सिर्फ कृपा है और यीशु मसीह कृपा और कृपा ही हमको देते रहते। तो ध्यान से वचन को सुना। तीसरा दिन आने से पहले हमारे परमेश्वर हमें ये सारे वचन देते, क्योंकि अभी कृपा का समय चल रहा है, अभी पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, अभी हम इंसानों का समय चल रहा है। और उस वक्त हमारे परमेश्वर हमें ये वचन दे रहे हैं कि मैं तो नम्र हूँ। वो तो बोलते हैं कि थके और हारे मेरे पास आओ और मैं आपको आराम दूंगा। यीशु मसीह तो अभी ये बोल रहे हैं कि मैं जगत का न्याय करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो उद्धार करने के लिए आया। वो तो बोलता है जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो उसको तो अनंत जीवन मिलेगा। वो तो अभी ये कहते कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, करने के लिए आया हूँ और आप लोगों के पापों की क्षमा के कारण मैं लहू बहाने के लिए आया हूँ, मैं तो उनकी कीमत चुकाने के लिए आया हूँ। वो बोलते हैं कि मूसा के जरिए तो ठीक है, लेकिन मेरे जरिए तो कृपा ही है और यीशु मसीह के जरिए कृपा और कृपा बहुत ध्यान समझना। लेकिन जब यीशु मसीह फिर आएंगे तब क्या बोलेंगे? अभी तो ये 2000 साल के लिए सारा वचन हमारे पास है, लेकिन 2000 साल के बाद जब तीसरा दिन शुरू हो जाएगा तब परमेश्वर कौन सा वचन देंगे? 2000 साल के बाद परमेश्वर का कौन सा वचन हमारे लिए? 2000 साल के बाद परमेश्वर हमसे कौन सी बात करेंगे और कैसी बात करेंगे? और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित पोथी प्रकटीकरण और उसका 20वां अध्याय और उसका 4था पद। પછી મેં રાજેશનો જોયા અને તે ઉપર જે લોકો બેઠેલા હતા તેઓને ન્યાય કરવાનું સોંપવામાં આવ્યું અને ઈસુની શરીરની લીધે તથા દેવના વચનને લીધે જેઓનો શિરછેદ થયો હતો તથા જેઓએ સ્વપદની તથા તેની કોરેલી મૂર્તિની પૂજા કરી નહોતી અને પોતાના કપાળ પર અથવા પોતાના હાથ પર તેની છાપ લીધી ન હતી તેઓના આત્માઓને મેં જોયા, તેઓ જીવતા થયા ને ખ્રિસ્તની સાથે 1000 વર્ષ રાજ કર્યું। और पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय उसका 25वां पद। કેમ કે તે પોતાના સર્વ શત્રુઓને પગ તળે નહીં દાબે ત્યાં સુધી તેણે રાજ કરવું જોઈએ। ये दोनों जगह पर लिखा है कि यीशु मसीह राज करेंगे। अभी और ध्यान समझना, पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? 2000 साल के लिए यीशु मसीह के वचन कौन से थे? तो 2000 साल के लिए कृपा के समय में यीशु मसीह का वचन मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए आए। अभी 2000 साल के बाद जब यीशु मसीह वापस आएंगे तीसरे दिन, तब तीसरे दिन का क्या वचन है? अब मैं सेवा करने के लिए नहीं आ रहा, अब तो मैं राज करने के लिए आया। तीसरे दिन हमारे परमेश्वर का वचन जब कृपा का समय खत्म हो जाएगा, अभी तो वो हमारी सेवा कर रहे,
लेकिन तीसरे दिन हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं तो राज करने के लिए आ रहा हूँ। अभी हमारे परमेश्वर वो सेवा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी हमारे परमेश्वर जो आएंगे वो तो राज करने के लिए आएंगे। और फिर दूसरे कुरिन्थी में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद, કેમ કે દરેકે શરીરમાં રહીને જે ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તે પ્રમાણે ફળ પામવાને આપણે સર્વને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ પ્રગટ થવું પડશે। यहाँ पर बाइबल में लिखा है, पहले तो यीशु मसीह ये कहते थे, मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तो उद्धार करने के लिए आया। अभी यीशु मसीह क्या बोल रहे, नहीं अभी तो न्याय करने के लिए मैं आ रहा हूँ। अभी तो जो भी होगा, उन्होंने शरीर में रहकर जो कुछ भी किया है उसको न्याय पाने के लिए मेरे सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। अभी तो यीशु मसीह हिम्मत से बोलते हैं, अभी तो यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी मैं न्याय करने के लिए आ रहा हूँ, अभी मैं कोई उद्धार करने के लिए नहीं। तीसरे दिन जब कृपा का वक्त खत्म हो जाएगा, हमारा समय जब खत्म हो जाएगा, तब हमारे परमेश्वर क्यों आएंगे, हमारे परमेश्वर राज करने के लिए आएंगे। अभी हमारे परमेश्वर उद्धार के लिए नहीं, अभी हमारे परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे। और फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय और उसका 14वां पद, તેઓ હલવાનની સાથે લડશે અને હલવાન તેઓની જીતશે, કેમ કે એ પ્રભુઓના પ્રભુ તથા રાજાઓનો રાજા છે અને એની સાથે જેવું છે, એટલે જેવું તેડાયેલા પસંદ કરેલા તથા વિશ્વાસુ છે તેઓ પણ જીતશે। पहले तो प्रभु यीशु कहते थे कि मैं तो नम्र हूँ, लेकिन अब परमेश्वर कैसे क्या बोलते, अब तो यीशु मसीह बोलते मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जब कृपा का समय है तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो नम्र हूँ, लेकिन जैसे कृपा का समय खत्म हो गया, यीशु मसीह के आने का वक्त हो गया, यीशु मसीह क्या बोलते, मैं नम्र की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं कैसा हूँ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जैसे ही ये वक्त खत्म हो जाएगा, जैसे कृपा का समय चला जाएगा, हमारे परमेश्वर आएंगे और वो ये बोलेंगे कि मैं तो राजाओं का राजा हूँ और प्रभुओं का प्रभु। और फिर आगे पढ़ते हैं इब्रानिया और उसका 6वां अध्याय इब्रानी 6 और उसका 8वां पद, પણ જેમાં કાંટા તથા ઝાકળા ઉગે છે તેને નાપસંદ કરવામાં આવે છે અને તે લગભગ સ્થાપિત થયેલી છે, પરિણામે તે બાળી નાખવાની છે। हाँ और उसका 6वां भी पद, અને ત્યાર પછી પતિત થયા તેઓની પાસે નવેસરથી પસ્તાવો કરાવવો એ અશક્ય છે, કેમ કે તેઓ પોતામાં દેવના પુત્રને ફરીથી વધસ્તંભે જડાવે છે અને यहाँ पर ખુલ્લી बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया क्रूस के ऊपर, मैं वो वाले क्रूस की बात नहीं कर रहा हूँ जो लकड़े का बना हुआ था, उस क्रूस की बात नहीं, लेकिन अभी प्रभु यीशु जो क्रूस की बात कर रहे हैं वो ये कि जो प्रभु यीशु को जानते, जो समझते, उनकी आज्ञा को समझते, सब कुछ समझते, उसके बाद भी सही रीति से नहीं चलते, ऐसे लोगों की बात करते। पहले तो यीशु मसीह ने क्या कहा, कृपा के वक्त जो कोई मेरा मांस नहीं खाएगा और मेरा लहू नहीं पिएगा उसको अनंत जीवन नहीं, मतलब मेरा खून पियो, मेरा खून पियो और मेरा मांस खाओ। लेकिन अभी क्या बोलते, जिन लोगों ने मेरे शरीर को काटा है, जिन लोगों ने अंदर से लहू निकाला है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनको तो जलाकर भस्म कर दूंगा, मैं तो उनको खत्म कर दूंगा। जब कृपा का वक्त खत्म हो जाएगा, हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर में कुछ और बोलते हैं। कृपा के समय में तो बोलते हैं कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, लेकिन कृपा का वक्त जैसे खत्म हो गया, जिन जिन लोगों ने उनको मारा था बोलते वो सभी को मैं देख लूंगा और सभी को मैं खत्म कर दूंगा। और आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 30वां पद, અને ગીત નકામા ચાકરને બહારના અંધકારમાં કાઢી મૂકો ત્યારે રડો દાંતીલું થશે। यहाँ प्रभु इसने क्या, उस चाकर को, उस बुरे चाकर को, उस दास को बोले यहाँ से बाहर निकाल दो, उसको नरक के अंदर डाल दो। पहले क्या बोलते थे, मेरे साथ समाधान कर लो, मेरे साथ समाधान कर लो। जब कृपा का वक्त है तब परमेश्वर बोलते हैं कि समाधान करो, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आएगा ये सारे काम खत्म हो जाएंगे और परमेश्वर बोलेंगे कि अभी समाधान नहीं, इसको बाहर निकालो और यहाँ से उसको बाहर निकाल कर उसको डाल दो, यहाँ से नीचे डाल दो, उसको अंधकार में मतलब नरक के अंदर डाल दो। और फिर इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानिया उसका 10वां अध्याय
28 से लेकर 31 पद। જે કોઈ મૂસાના નિયમશાસ્ત્રનું ઉલ્લંઘન કરતો તેના પર દયા રાખવામાં આવતી નહોતી, પણ બે કે ત્રણના સાક્ષી પરથી તેને મોતની શિક્ષા થતી. તો જેને તેના પુત્રને પગ તળે છૂંદો છે ને કરારના જે રક્તથી પોતે પવિત્ર થયો હતો તેને અશુદ્ધ ગણ્યું છે અને કૃપાના આત્માનું અપમાન કર્યું છે, તે કેટલી બધી સખત સજાને પાત્ર ગણાશે. તે વિશે તમે શું ધારો છો? કેમ કે બદલો લેવો એ મારું કામ છે, હું વાળી આપીશ અને ફરી પ્રભુ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે. એવું જેને કહ્યું તેને આપણે ઓળખીએ છીએ. જીવતા દેવના હાથમાં પડવું એ ભયંકર છે. परमेश्वर का वचन तीसरे दिन के लिए। अभी तो क्या बोल रहे हैं, मेरे चले कृपा और कृपा, कृपा और कृपा मिलती जाएगी। लेकिन बाद में क्या बोलेंगे तीसरे दिन? कृपा का आत्मा का अपमान किया। अब जिंदा परमेश्वर के हाथों में गिरना वो बहुत भयानक सी बात है। परमेश्वर बोलते मैं नहीं छोड़ने वाला। जो मूसा की आज्ञा नहीं मानता था, अगर उसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था, तो मेरी जो आज्ञा नहीं मानेगा उसका क्या होगा? पहले भी पुराने नियम में भी जब हम पढ़ते, परमेश्वर ने बहुत लोगों को नाश कर दिया। जितने लोग परमेश्वर के खिलाफ चले, चाहे वो परमेश्वर को जानते थे नहीं जानते थे, सभी का नाश हो गया। जब पुराने नियम पढ़ते तो बहुत जगह पर लिखा है परमेश्वर ने नाश किया। उसके बाद जब तीसरे दिन आएंगे तभी भी बहुत लोगों का नाश हो जाएगा, बहुत लोग नरक में चले जाएंगे। अभी क्यों नहीं हो रहे? अभी क्यों परमेश्वर शांत बैठे? ये इसलिए ये हमारा समय चल रहा है, ये इसलिए ये कृपा का समय चल रहा है। वो सभी को ऐसा है कि हमारे परमेश्वर बहुत अच्छे, बहुत भले, हाँ भले ही है, वो अच्छे इसलिए तो समय देते। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है वो तो कमजोर हो चुका है। कई लोगों को ऐसा लगता है वो बूढ़ा हो चुका है, कुछ नहीं करने वाला। कई लोगों को ऐसा लगता है वो सो चुके और इसलिए अपने मन से जीवन जीते, जानने के बाद, समझने के बाद भी। लेकिन परमेश्वर जब तीसरे दिन में आएंगे तब वापस दिखा देंगे लोगों को कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो पुराने नियम में था, मैं वही परमेश्वर हूँ जो आज भी हूँ। लेकिन ये तो कृपा का वक्त है, ये कृपा का समय है, ये तो हमारा समय, इसलिए हमारे परमेश्वर कुछ नहीं बोलते। चाहे आज लोग ऐसा समझते कि वो सो चुके, हो सकता है आज लोग समझे कि वो बूढ़े हो चुके, हो सकता है आज लोग ऐसा समझे कि वो कमजोर हो चुका है और कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, ऐसे जितने भी लोग हैं तीसरे दिन एक पल के अंदर परमेश्वर वो डिसीजन ले लेंगे, अपना निर्णय सुना देंगे, अपना फैसला सुना देंगे और बोल देंगे कि इनको बाहर नरक के अंदर डाल दो। और वहां से वो लोग कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी नहीं। परमेश्वर का क्रोध उस वक्त भड़केगा और भड़केगा ही, जो पुराने नियम में भड़कता था। लेकिन अभी कृपा का वक्त चल रहा है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है, अपनी कृपा को भेजा है, इसलिए हमारे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। ये हमारा वक्त चल रहा है, इसलिए हमारे परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे। आज भी जो हमने वचन पढ़ा था हबक्कुक और उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा और 5वें पद से लेकर हमने पढ़ा। एक बार फिर ना वो 5वां पद पढ़ो। તમે વિદેશોમાં જુઓ ને લક્ષ આપો ને અતિશય વિસ્મય પામો, કેમ કે હું તમારા સમયમાં એવું એક કાર્ય કરવાનો છું। यीशु मसीह बोलते कि मैं आपके समय में, हालेलुया, मैं तेरे समय में, मैं तुम्हारे समय में एक काम करने वाला हूँ। परमेश्वर का वचन बोला, मैं तुम्हारे समय में काम, मेरे समय में नहीं बोला। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? तुम्हारा समय। तो हमारा समय कौन सा? ये भी हमारा समय चल रहा है। अभी मैं बोलता हूँ, अभी परमेश्वर को गाली देखो, अगर कुछ भी करे तो कुछ भी नहीं करेंगे। जितनी गाली बोली उतनी बोल दो, कितने मसीह लोगों को मारना है मार दो, जो भी परमेश्वर के खिलाफ करना है करो, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ करना है करो, लोगों की निंदा करनी है करो, झूठ बोलना है बोलो, चोरी करना है करो, कुछ भी करो। देखो अभी परमेश्वर कुछ बोले तो ये तुम्हारा समय चल रहा है, ये कृपा का समय चल रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। फिर से पढ़ो हबक्कुक 1 उसका 5वां पद। તમે વિદેશોમાં જુઓ ને લક્ષ આપો ને અતિશય વિસ્મય પામો, જેમ કે હું તમારા સમયમાં એવું એક કાર્ય કરવાનો છું। परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारे समय के अंदर एक ऐसा काम करने वाला हूँ જે તમને કહેવામાં આવશે तो पण તમે તે માનશો નહીં। बाइबल में लिखा है कि आपके समय में, तुम्हारे समय में मैं एक ऐसा काम करूंगा और तुमको बताया भी जाएगा, फिर भी नहीं मानोगे, फिर भी नहीं मानोगे। क्यों?
परमेश्वर बोलते कि तुम नहीं मानोगे, तुम्हारे समय में मैं तुमको बताऊंगा, और फिर भी तुम लोग नहीं मानने वाले। परमेश्वर बोलते कि तुम लोग नहीं मानने वाले। और पहले कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी और उसका 10वां अध्याय, और वहां पर पौलुस जो है वो कुरिन्थ वाले को पत्र लिखता है। कुरिन्थ वाले जो थे, ये पहला पत्र बार बार पढ़ते रहो, बहुत अच्छा है। और पहले पत्र ऐसा है कि जो आज ख्रिस्ती लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर दिखाई देते हैं, ऐसे पाप उनके जीवन में भरे हुए थे। ये कुरिन्थ वाले काफी बिगड़ चुके थे। उनके अंदर व्यभिचार, चोरी और लड़ाई झगड़ा, निंदा, ईर्ष्या सब कुछ आ चुका था। उनमें पक्ष भी हो गए थे, मनभेद भी हो चुका था, मतभेद भी हो चुके थे। और ये कुरिन्थ वाले जो थे परमेश्वर से पूरी तरह से भटक चुके थे। परमेश्वर को मानने के बाद, समझने के बाद, ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद भी इन लोगों ने कृपा के जो वक्त था उस कृपा के वक्त को सही से जाना नहीं और कृपा से दूर हो चुके थे। और वो लोग जो थे परमेश्वर से दूर हो चुके थे, भटक चुके थे। और फिर भी उनको तो ऐसा लगता था हम तो कलीसिया में, फिर भी उनको तो ऐसा लगता था हम मंडली के अंदर। लेकिन दुनिया के सारे पाप, पहला कुरिन्थी पढ़कर देखना, उनमें थे। और तभी पौलुस ने उनको पत्र लिखकर सब बताया, आप लोगों में ये है, वो है, ये निकालो, वो निकालो, ऐसा करो वरना मारे जाओगे। और जो 10वां अध्याय उसमें वो पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा से उनको याद दिलाते कि मालूम है पुराने जीवन में क्या हुआ था, पुराने नियम में क्या हुआ था, कब किन लोगों ने मूर्ति पूजा की और कितने लोग मारे गए, कब किन लोगों ने व्यभिचार किया और कितने लोग मारे गए, क्या मालूम है। और पौलुस जो है वो उनको सब याद दिलाते। और पौलुस जब याद दिलाते हैं तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और 10वां और 11वां पद। વળી જેમ તેઓમાંના કેટલાયે બડબડાટ કર્યો અને રક્તથી નાશ પામ્યા, તેમ તમે તો દાખલો લેવા માટે થયું. બડબડાટ ન કરો. હવે એ સગળું તેઓને વીત્યું, તે તો દાખલો લેવા માટે થયું. અને જેઓના પર યુગોનો અંત આવી ગયો છે એવું આપણને બોધ મળે તેને સારું તે લખવામાં આવ્યું છે. बाइबल में पौलुस ने क्यों पुराने नियम की बातें सब याद दिलाई, क्यों पौलुस ये सब बातें कुरिन्थ वाले को याद दिलाकर बोलते कि पुराने जीवन में ऐसा ऐसा हो गया, पुराने नियम में ऐसा ऐसा हो गया, इतने लोगों को मार दिया, कभी 3000 को मार दिया, कभी 24,000 को मार दिया, कभी 1,85,000 को मार दिया, कभी 6,03,548 लोगों को मार दिया, कभी इतने लोगों, कभी इतने लोगों। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? और पौलुस बोल रहे ये तो चेतावनी है। ये सब कुछ इसलिए लिखा गया ताकि हम चेतावनी ले, किससे? हमें हमारे परमेश्वर चेतावनी दे रहे। क्यों पुराने नियम में सब कुछ लिखा गया? क्योंकि परमेश्वर हमको चेतावनी दे रहे, सुधर जाओ, इसमें से बाहर निकलो, वरना आज भी परमेश्वर ऐसा कर सकते। जैसे कृपा का वक्त खत्म हो जाएगा और फिर से वही काम शुरू कर देंगे, जितने लोग नहीं मानते थे उन सबको मार दिया जाएगा। यही बात परमेश्वर का दास पौलुस वो पवित्र आत्मा के जरिए इनको याद दिलाते और याद दिलाकर बोलते सुधर जाओ वरना मारे जाओगे। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो जब विचार करते हो परमेश्वर कुछ नहीं बोलते, हो सकता है सोए हो सकता है कमजोर हो चुके, हो सकता है बूढ़े हो चुके, अभी कुछ नहीं करने वाले। आप लोग निंदा करते हो और परमेश्वर कुछ नहीं करते, इसलिए शांति से बैठे हो, कुछ नहीं होने वाला। अरे आप लोग मन भेद करते हो, मत भेद करते हो, अपना पक्ष बनाते हो और फिर भी परमेश्वर कुछ नहीं बोलते और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बूढ़े हो चुके। लेकिन पौलुस उनको याद करा रहे पुराने नियम में ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। ये तो हमारा समय चल रहा है, ये तो हमारा वक्त चल रहा है, तो कृपा का समय चल रहा है, इसलिए परमेश्वर बैठे रहे, परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन ये तो कृपा का समय चल रहा है, हमारा समय चल रहा है, इसलिए। और हबक्कुक बोलते हैं कि आपके समय में, तुम्हारे समय में ऐसी ऐसी बातें तुमको बताई जाएगी, आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों? वर्षों से सुनते आए, परमेश्वर कुछ करते ही नहीं है ना। परमेश्वर कहाँ कुछ करते? अरे तो पुराने नियम में ऐसे ही लिख दिया होगा, लोग तो ऐसे ही डराते होंगे, लोग तो ऐसे ही प्रचार करते होंगे कि परमेश्वर ने इन लोगों को मार दिया, ऐसे लोगों को नरक में डाल दिया। ये सब तो गलत बात है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो दयालु है, तो कृपालु है। हम पढ़ते तो दयालु कृपालु, कहाँ कुछ करते। ये देखो और लोगों को देखो कितने मूर्ति पूजा करते, कितने लोगों मसीह लोगों को काट देते, चर्च को जला देते, कहाँ कुछ होता है। अरे तो ऐसे डरा रहे कुछ नहीं, हम तो स्वर्ग में ही चले जाएंगे, हम तो बचने ही वाले। क्यों ऐसा लगता है?
परमेश्वर बोलता है तुम्हारे समय में तुमको बताया जाएगा, ऐसे ऐसे काम बताए जाएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। क्यों? कृपा का वक्त चल रहा है, लोगों को ऐसा हमारा परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले, और अपने मन के हिसाब से बिंदास से वो लोग जीवन जी रहे। लेकिन पौलुस यही बातों को याद करते, और यही बात जो हबक्कुक ने लिखी उसको कुछ अलग अंदाज में पौलुस जो है वो पौलुस बता रहे हैं। और बाइबल में हम लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 13वां अध्याय, और पौलुस यही बात को याद कर हबक्कुक की बात को याद कर यहाँ एक बार फिर लोगों को बता रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 40 और 41वां पद। માટે સાવધ રહો, લખીને પ્રબોધકોના લેખમાંનું આ વચન તમારા ઉપર આવી પડે કે पौलुस से बोले सावध हो जाओ, सावधान हो जाओ, इस चेतावनी को प्राप्त कर लो, कहीं हबक्कुक ने जो लिखा है वो आप लोगों के ऊपर ना आ जाए। हबक्कुक ने जो लिखा है कि तुम्हारे समय में ऐसे ऐसे काम बताए जाएंगे, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, वो कहीं आपके ऊपर ना आ जाए। और हबक्कुक जो सही में उसकी भाषा में बोलना चाहता था, और हबक्कुक जो परमेश्वर की भाषा बोलना चाहता था, चाहे हबक्कुक सही से लिख नहीं पाया, लेकिन पौलुस वो सही से बता रहे कि हबक्कुक क्या कहना चाहता है। और हबक्कुक का जो वचन है वो पौलुस ईमानदारी से, सच्चाई से, वो आत्मा से और बिना घबराए वो लोगों को बता रहे हैं। और हम पढ़ते हैं उसका 41वां पद। ઓ તિરસ્કાર કરનારાઓ, તમે જુઓ અને અચરજ થાઓ અને નાશ પામો, કેમ કે તમારા पौलुस बोल रहा है कि आप लोग नाश हो जाओ। वो परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले लोग, चर्च जलाने वाले लोग, मसीह लोगों की सतावट करने वाले लोग, उनको मार डालने वाले लोग, परमेश्वर को समझने के बाद भी उसकी आज्ञाकारी नहीं करने वाले लोग, निंदा करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग, मनभेद करने वाले लोग, मतभेद करने वाले सभी लोगों को ये पौलुस बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? वो नाश होने वालों, वो नाश होने वाले। ये जो हबक्कुक ने लिखा था वो कहीं तुम्हारे जीवन में सच ना हो जाए, वो तुम ही लोग ना ठहरो। वो हबक्कुक ने तो भविष्यवाणी की थी, कहीं ऐसा ना हो जाए इतने साल के बाद आप लोगों के जीवन में वो पूरी हो जाए और आने वाले दिनों में नरक में दिखाई दे। और पौलुस हिम्मत से बोलते, फिर से पढ़ो उसका 41वां पद। ઓ તિરસ્કાર કરનારાઓ, તમે જુઓ અને અચરજ થાઓ અને નાશ પામો, કેમ કે તમારા સમયમાં હું એવું કાર્ય કરવાનો છું કે તે વિશે કોઈ તમને કહે તો તમે તે માનશો જ નહીં। हाँ, परमेश्वर बोलते बताया जाएगा, नहीं मानोगे। परमेश्वर के काम बताए जाएंगे, नहीं मानोगे। कृपा का समय, कृपा का समय, कृपा का समय, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला। बताया जाएगा लेकिन नहीं मानोगे। कौन नहीं मानेगा? बोलते नाश होने वालों। कौन नहीं मानेगा? तिरस्कार करने वाले लोग। अरे वो तो हमारा बाप है, लेगा ही ना, स्वर्ग में ले ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकता हमको, वो हमको बचाएगा ही बचाएगा। कहाँ कभी ऐसा पढ़ा, कभी देखा? वो तो पुराने नियम की बात छोड़ो, पुराने नियम खत्म हो गए। अरे वही परमेश्वर है, लेकिन ये वक्त हमें दिया है, ये हमारा वक्त चल रहा है, और इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, फिर से पढ़ो प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 41वां पद। ઓ તિરસ્કાર કરનારાઓ, તમે જુઓ અને અચરજ થાઓ અને નાશ પામો, કેમ કે તમારા સમયમાં હું એવું કાર્ય કરવાનો છું। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे समय में, तुम्हारे समय में मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, भविष्यवाणी ऐसा काम करने वाला हूँ। क्या? કેમ કે તે વિશે કોઈ તમે કહે તો તમે તે માનશો જ નહીં। हाँ, आप लोग नहीं मानोगे। परमेश्वर आएंगे, ऐसे लोगों को नरक में डाल देंगे, नहीं मानने वाले। कौन? जो नाश में जाने वाले नहीं मानेंगे, चाहे कितना भी सुने, नहीं मानने वाले। किसके समय में? तुम्हारे समय में, तुम्हारे समय में, मतलब हमारे समय में ऐसा हो जाएगा। लेकिन पौलुस बोलता है मुझे डर लगता है, सावधान हो जाओ, कहीं हबक्कुक की ये बात, ये जो हबक्कुक ने लिखा था वो तुम्हारे बारे में सच ना हो जाएगी, कहीं आप ही लोग उस नरक में ना मिल जाओ। और पौलुस डरता है, घबराता है पौलुस कि मेरे जरिए आए लोग, मसीह वाले लोग, ये कहीं नाश में न चले जाएंगे। इसलिए करिन्थ वाले को चेतावनी दी थी, हमारे परमेश्वर ऐसा करते थे। क्यों लिखा गया? क्यों पुराना नियम दिया गया? जब पुराना नियम खत्म हो गया तो उसको दिया क्यों? इसलिए दिया गया कि तीसरे दिन आएंगे तो यही काम करने वाले, यही काम करने वाले। लेकिन बताया जाएगा, नहीं मानोगे। करिन्थ वाले सावधान हो गए, उन्होंने मान लिया।
हम भी सावधान हो जाए और इसी बात को मान लें, वरना एक दिन यीशु मसीह आएंगे और तीसरे दिन जो करने वाले हैं उस बात पर अगर विश्वास नहीं किया तो नाश हो जाओगे। अब हम हमारा आंखों को बंद करते, हमारे मस्तकों को यीशु मसीह के आगे झुकाते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू माय जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे समय में, तुम्हारा समय, पता है यदि हमारा समय चल रहा है, कृपा का समय चल रहा है, अगर विश्वास नहीं, दो चार गाली बोलकर देखो, प्रभु यीशु कुछ नहीं करने वाले। मसीह लोगों की निंदा करो, कुछ नहीं बोलने वाले। झूठ बोलो, झगड़े करो, कुछ नहीं बोलने वाले। मसीह के लोगों को सताओ, कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन तीसरे दिन पता चल जाएगा हमने कितनी बड़ी गलती की। तुम्हारे समय में मैं ऐसा काम करूंगा, तुम सुनोगे पर विश्वास नहीं करोगे। ये हमारा वक्त चल रहा है, ये कृपा का समय चल रहा है। मान लो, जान लो, समझ लो, ग्रहण कर लो, वरना तीसरा दिन आएगा, परमेश्वर का वक्त शुरू हो जाएगा और तब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कृपा का समय, कृपा को प्राप्त कर लो, इसी समय को मान लो। कहीं हबक्कुक की भविष्यवाणी किसी के जीवन में सच ना हो जाए। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसीलिए की है कि हम चेतावनी को प्राप्त कर लेते और बचाए जाएगा। इस वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।